हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे 8.1 की क्वेश्चन नंबर 2 को। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते। कल के लेक्चर के अंदर हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 2 का। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 था वो, बराबर है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते। फोर्थ वन ले लेते। y इज इक्वल्स टू, ये फोर्थ सम है, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस लॉग x। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, करना क्या है, ये सॉल्यूशन दिया है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ऐसा कुछ है क्या? ये शायद आपको पूरा सॉल्यूशन है। देखो क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग x, और आंसर क्या आना चाहिए? तो आंसर आना चाहिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपको आंसर आना चाहिए। मतलब इसे सॉल्व करना है और ये प्रूव करना है। क्लियर है? चलिए ठीक है, ये बाजू आ जाता, तो इधर डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, बराबर है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये तो डी वाई बाई डी एक्स ही है, माइनस लॉग एक्स का आंसर है 1 अपॉन एक्स। ये समझा गया? पक्का समझा? फाइनली मैं इसे और अच्छे से अगर लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स। बट आप अगर आंसर की तरफ देखो तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई दिया हुआ है। डी स्क्वायर वाई मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब ये तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो अपने को वापस से इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस 1 अपॉन एक्स। अरे बराबर। अब ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 को बाहर ले लो, बराबर। अब ये 1 अपॉन एक्स रेज टू एन के फॉर्म में, तो ऊपर आएगा माइनस 1 एक्स रेज टू एन प्लस 1। एन का वैल्यू कितना है? 1 है ना। अरे बराबर, समझा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मुझे क्या प्रूव करना है? डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हो गया प्रूफ। समझा? मतलब आपको क्वेश्चन आंसर दोनों दिया है, खाली प्रूव करना है कि ऐसे हो रहा है या नहीं। ओके चलिए ठीक है, और एक सम कर लेते, फिफ्थ वाला ही कर लेते। क्वेश्चन नंबर 5 बोलिए, y इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू एक्स प्लस बी ई रेज टू माइनस एक्स। ये क्वेश्चन है एंड प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ये प्रूव करना है। ऐसा ही सब हमने देखो कल के एक्सरसाइज में किया था, मतलब कल जो किया था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन, ई रेज टू एक्स वाला फॉर्मेट, ये भी कुछ ऐसा ही है। डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ, डी वाई बाई डी इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए ई रेज टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी ई रेज टू माइनस, बराबर है। ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ई रेज टू एक्स का आंसर ई रेज टू एक्स प्लस बी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ई रेज टू माइनस एक्स है, बराबर है। अपन अज्यूम करेंगे पूरा ई रेज टू एक्स है, तो ई रेज टू एक्स का आंसर ई रेज टू एक्स ही आएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स ना। माइनस एक्स मतलब एक्स का डेरिवेटिव 1, तो मैं डायरेक्टली इधर माइनस 1 लिखूँ तो चलेगा। अरे ये समझा? मल्टीप्लाई करना है ना इसको, तो और मल्टीप्लाई करना है तो माइनस ही इधर आ जाएगा। समझा? ये माइनस बाहर भी आ सकता है, तो हो गया ई रेज टू एक्स माइनस बी ई रेज टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। समझा? पर मुझे डी स्क्वायर वाई चाहिए, मतलब फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए ई रेज टू एक्स माइनस बी ई रेज टू माइनस एक्स, बराबर है। हाँ, वापस से सेम, ए कॉमन, ई रेज टू एक्स का आंसर ए रेज टू एक्स माइनस बी कॉमन,
यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू माइनस एक्स इंटू -1, हाँ माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a e रेज टू एक्स माइनस प्लस हो गया b e रेज टू माइनस एक्स डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर बराबर है। सर ये तो y है ना, therefore I can say d square y upon dx square is equals to hence proved। समझ में आ रहा है, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वन बताइए क्या दिया है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस के, और आंसर में क्या चाहिए, वाई डैश ब्रैकेट 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर। ठीक है, ओके, ध्यान दे दो एक्स वाई मतलब दोनों बाजू डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ के बराबर, ये कौन से फॉर्म में, u इंटू वी के फॉर्म में, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u बराबर इज इक्वल, अब अज्यूम करेंगे ये पूरा मेरे लिए क्या है, x है, तो log x का आंसर आएगा 1 अपॉन x बट 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ y, तो y तो ऑलरेडी आ गया ना, डी बाई डी एक्स ऑफ y, अरे समझा, डी बाई डी एक्स ऑफ y, ये y था ना, ये समझा, तो मैंने इधर डायरेक्टली लिखा y प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0, ये समझा क्या, समझा यहाँ तक, पक्का समझा है, चलिए x इधर तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा बिकॉज x को इज्जत देने का तो y है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस y और x का डेरिवेटिव 1 मतलब ये y ही रहेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, y को सबको ये बाजू ले लेगा, y को सिर्फ ये बाजू ले लेगा, तो डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। ये समझा क्या हुआ, ये y इधर डिवाइड था, इधर आया तो मल्टीप्लाई किया, समझा ये। चलिए अब y से मल्टीप्लाई होएगा तो ये एक्स वाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, अरे बराबर है इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, ये समझा, प्लस वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस, या तो ये सबको बाजू लेके जाओ वन एंड द सेम, या तो वाई स्क्वायर को उधर ले लो और इसको ये बाजू लो, या तो ये पूरा टर्म वो बाजू लेके जाओ, मैं पूरा टर्म को वो बाजू लेके चले जाता हूँ, तो ये आएगा वाई स्क्वायर इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अरे ये समझा, हाँ या नहीं, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, दोनों को बेस तो सेम ही है बराबर है, तो ये आप डी वाई कॉमन ले सकते हो, अरे बात समझा ना, या तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेता हूं मैं, तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, अगर कॉमन ले लिया आपने तो आपके पास कुछ नहीं मतलब 1 माइनस एक्स वाई बच जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स तो 1 और x माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब मैं ऐसा लिखने से y डैश लिखा तो भी मतलब तो वही हुआ ना, y डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ y फर्स्ट टाइम, अरे समझा, इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ प्रूफ करना था क्या, देखो समझा, क्लियर है 100%, पक्का ना, कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल्स टू x रेज टू n एंड x स्क्वायर डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू x dy dx प्लस
एन वाई इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप लग रहा है, स्टार्ट करते हैं फिर भी। ये तो सिंपल सा लग रहा था। dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x रेज टू n। x रेज टू n का फॉर्मूला मालूम है, n x रेज टू n माइनस 1। तो ये dy बाय dx आ गया, ये समझा। बट मुझे सेकेंड ऑर्डर भी निकालना पड़ेगा सर, क्यों? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों? डी स्क्वायर वाई चाहिए ना। अभी इसका फिर से डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ dy बाय dx इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ n x रेज टू n माइनस 1। तो ये तो हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। n बाहर आ सकता है, कांस्टेंट है। d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n माइनस 1। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n अपने जगह पे, x रेज टू n का फॉर्मूला है n x रेज टू n माइनस 1। अरे ये समझा क्या? ये पूरा n है ना, n x रेज टू n माइनस 1। समझा? पक्का? विच इज इक्वल टू n माइनस 1 x रेज टू n माइनस 2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया? इसके आगे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल, तो इधर तक क्लियर हो गया? पक्का? हाँ या नहीं? अब मैं आ जाता हूं अपने क्वेश्चन में, जो उसको आंसर चाहिए, उसको यह आंसर चाहिए कि भाई इसका आंसर इक्वल टू क्या है। तो जैसा दिया वैसे मैं लिखता हूं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह पे ये है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे n माइनस 1 एक्स रेज टू n माइनस 2। अरे ये समझा? पक्का समझा है? माइनस n इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी मैंने सॉल्व किया है, तो इधर आ जाएगा n एक्स रेज टू n माइनस 1 प्लस n y इज इक्वल टू। इतना समझा? मैंने क्या किया समझ में आया ना? अब थोड़ा सा खिलना पड़ेगा अपने को। ये मल्टीप्लाई है ना, सब मल्टीप्लाई करना है, तो ये और ये साथ में ले लेता हूं, दैट इज n माइनस 1 एक्स स्क्वायर एक्स n माइनस 2, ये इसके साथ लिखा, ये समझा? माइनस n ब्रैकेट के अंदर ही रहने दो, n n n n ना, n स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर देता हूं, चलेगा? n इंटू एन सब मल्टीप्लाई होने वाला है, n x x रेज टू n माइनस 1, ये समझा? इसका पावर 1 है ना, बाय डिफॉल्ट लिखा है खाली, प्लस n y इज इक्वल टू। यहां तक समझा है? पक्का? अब ये देखो, इसका बेस है a रेज टू m इंटू a रेज टू n, दोनों में x बेस सेम है ना, तो पावर क्या होगा? प्लस हो जाएगा, a रेज टू m प्लस n हो जाएगा। अरे हाँ, यहाँ पे n माइनस 1 x 2 प्लस n माइनस 2 हो जाएगा। अरे समझा? ये माइनस n स्क्वायर, सेम इधर भी हो जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1 प्लस एन वाई इज इक्वल टू 0। ये समझा क्या? समझा ना? n माइनस 1 एक्स रेज टू n बराबर माइनस n स्क्वायर एक्स रेज टू n प्लस एन वाई इज इक्वल टू 0। ये समझा क्या? चलिए ठीक है, y के जगह पे x रेज टू n लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ना सब x और n की फॉर्म में, खाली ये ऑड लग रहा है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे x रेज टू n, n मल्टीप्लीकेशन n माइनस 1
मल्टीप्लाई करना तो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो भाई ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन एक्स रेज टू एन, बराबर है ना, माइनस एन स्क्वायर एक्स रेज टू एन प्लस एन एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू 0। ये समझा गया? देखो एन स्क्वायर एक्स रेज टू एन है, ऐसा कुछ इधर हो सकता है क्या? अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा तो ये होएगा एन स्क्वायर एक्स रेज टू एन माइनस एक्स रेज टू एन इंटू एन प्लस एन स्क्वायर सॉरी माइनस एक्स रेज टू एन प्लस एन एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू 0। ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों सेम है ना, ये प्लस है, ये माइनस है, देख लो, कट इज इक्वल टू एन प्रूफ। समझा? ये और ये कट हुआ, ये और ये कट हुआ, कुछ नहीं बचा, 0। तो हमने इसे सॉल्व किया तो आंसर 0 आया, प्रूफ। समझा? कंप्लीट। चलिए स्टार्ट कर दे। क्वेश्चन नंबर 6 ना, सेकेंड का लास्ट सम है। चलिए बताइए क्या है। ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, बराबर। अब क्या प्रूव करना है? एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट dy by dx the whole bracket square is equals to y into dy by dx। ऐसा प्रूफ करना है ना, ध्यान से। एक ही लास्ट समय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगेगा, लेकिन अगर अप्रोच बराबर है तो समझ में आ जाएगा। इधर से स्टार्ट करें। dy by dx, इधर डेरिवेटिव लेने का है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5, बराबर। दोनों बाजू डेरिवेटिव अप्लाई किया, इधर ए बाहर आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, हाँ, प्लस बी बाहर आ गया, y है, तो जरा ध्यान से, तो y का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अरे समझा ना, समझा, इज इक्वल टू, ये समझा, दोनों में 2 कॉमन ले लिया, दोनों में 2 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया? ए एक्स प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो इधर आंसर है ए एक्स प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 समझ में आएगा? मुझे डी स्क्वायर चाहिए ना, मतलब फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, बराबर है। अभी से स्टेप जरा ध्यान से, यहां तक तो नॉर्मल था, अब फिर से डेरिवेटिव लेना है, तो यहां आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बस यही थोड़ा सा तकलीफ होने वाला है, इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ 0 तो 0 ही है। ध्यान से जो भी कर रहा हूं जरा ध्यान से, जिधर अटके पूछ लेना मेरे को। ए बाहर आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1 इंटू ए तो ए हो जाएगा, प्लस इधर जब मैं डेरिवेटिव लेने जा रहा हूं, यहाँ पे 2 टर्म के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे, आप बी को बाहर ले सकते हो, बी को बाहर ले लिया, अब y इंटू ये करना है, तो ये कौन से फॉर्म में है? u इंटू वी के फॉर्म में है। इधर ही गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट, इसलिए ध्यान से, b को बाहर ले लिया, तो ये u और ये v है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला है, u लिखो, डेरिवेटिव v का निकालो, प्लस v लिखो, डेरिवेटिव, समझा? स्टेप समझा? ये u और v का फॉर्म समझ में आ गया है? बस यही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला था, अगर ये समझ गया तो काम खत्म है। पक्का समझा है? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं मैं। a प्लस बी, यहां पे आता हूं, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
y जैसा वैसे ही y डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई मतलब होल स्क्वायर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? अरे समझाइए, पक्का समझाए? इज इक्वल टू 0 ना, बराबर है, पक्का। अब है ना अपन 11th स्टैंडर्ड में ना ऐसा कुछ क्रेमर्स रूल जैसा कुछ एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, डिटर्मिनेंट। एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, तीन इक्वेशन थे। कैसे लिखते हैं जरा देखो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। तो यहां पे कांस्टेंट का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और 5 है, बराबर। इधर आते, एक्स है, बी का वैल्यू क्या है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 0 है, समझा? यहां पे आते, a का वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है, b का वैल्यू है y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, बराबर, एंड 0। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहते हैं इसे। इसका डिटर्मिनेंट का आंसर इक्वल टू 0 है। यहां तक समझ में आया? अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते, मैंने आपको बताया था पहले रो को कांस्टेंट करते, याद है, फिर प्लस माइनस। अगर मैंने इसका वैल्यू निकाला तो इस पे हाथ रखता हूं मैं, मैट्राइसिस भी किया ना आपने, और इस पे हाथ रखो, देखो सब 0 से मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर 0, मतलब ये तो 0 है। y का करना है तो भी 0 आएगा, तो मतलब सिर्फ एक ही सॉल्व करना है, वो है 5। प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 5 भी रहेगा, खाली इसका ही ब्रैकेट सॉल्व करना है। आपको अगर नहीं समझा तो मैं क्या बोल रहा हूं देख लो, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वाई स्क्वायर ब्रैकेट 5 ब्रैकेट, ऐसा कुछ आप करते थे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। अभी एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट भरना है तो एक्स पे हाथ रख देंगे, ये रुक जाएगा, तो ये इंटू 0 ये इंटू 0, तो इसका आंसर 0 होगा। वाई स्क्वायर का ब्रैकेट भर रहा है तो भी 0 होगा। नहीं लिखो नहीं लिखो चलेगा, मैं ऐसा बोल रहा हूं, खाली 5 का लिखना पड़ेगा। बात समझा? हाँ ना, चलिए ठीक है। तो अभी 5 का वैल्यू लिखता हूं, तो 5 ब्रैकेट फिल करना, तो इस पे हाथ रख दिया, तो ये इंटू ये इंटू ये होगा, तो x इंटू वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये तो सेम रहेगा, y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये x इसके साथ ही मल्टीप्लाई होने वाला है। आपको देखो ऐसा ही कुछ चाहिए, मल्टीप्लाई करता हूं मैं 5 इधर मल्टीप्लाई इधर तो 0 डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, 5 का वैल्यू 0 हो गया। बात समझा? अब आपको क्या चाहिए जरा देखो, वो दिख रहा है क्या? सब दिख रहा है, खाली ये माइनस को उधर लेके चले जाओ, तो ये आया एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वाई डी वाई बाई डी एक्स, कर लो, बराबर है। देखो सॉल्यूशन टीचर्स अपने हिसाब से चेंज करते, कोई टीचर अलग मेथड से इसके आगे सॉल्व करेगा, सब अपने हिसाब से सॉल्व करेगा, आंसर आएगा। कंसेप्ट जो आपको इजी लगेगा वो फॉलो करो। ये समझ में आया क्या? ये जो मैंने किया इसे कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहते हैं, जो आपने 11th स्टैंडर्ड के डिटर्मिनेंट टॉपिक में किया है। अगर याद है तो ठीक है, तो इस सम के अंदर आप समझ लो कंसिस्टेंसी का डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल टू 0 होता है, इसलिए मैंने बाय डिफॉल्ट 0 से सॉल्व किया। समझ में आया क्या? पक्का? तो आज के लिए इतना ही। आई जस्ट, आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना,
फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।